जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा करेंगे हम लोग कि लोगों के हृदय में ये शंका बनी रहती है कि गुरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जिनके गुरु हो जाते हैं, जो गुरु धारण कर लेते हैं, गुरुमुखी होते हैं, वो फिर और द्वंद्व में पड़ जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे मार्गों से भटके हुए गुरु हमें प्राप्त हो जाते हैं जो कि समाज में, या ये कहिए लौकिक और पारलौकिक अवस्थाओं में, दोनों प्रकार से ही वो सार्थक दिखाई नहीं देते। उनके द्वारा हमें परेशानी होती है और हम लोग भी समाज में जीने का मार्ग हम अधूरा देखते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र को भी हम मजबूत नहीं देखते। तो उस अवस्था में हम क्या करें, जबकि हर गुरु ने यही बात कही है कि भाई गुरु त्यागा नहीं जाता है, गुरु छोड़ा नहीं जाता है। एक गुरु ही ऐसा है जो नहीं छोड़ा जाता, नहीं त्यागा जाता है। परंतु क्या हम त्याग सकते हैं? ऐसा कोई प्रावधान है? जो हमने गुरु धारण कर लिया है और कल ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो क्या हम अपने जीवन को उसी अवस्था में चलते रहने दें या हम गुरु को त्याग दें? इस पर चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। वैसे रामायण तो यही कहती है कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अपने बलबूते पर आप लोग चाहे कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना अर्जित कर लें, आप बलशाली हों, ज्ञानवान हों, धनवान हों, बलवान हों, हर प्रकार की गौणिकता तुम्हारे पास हों, बड़े पद वाले हों, परंतु बगैर गुरु के, शास्त्र पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जैसे भी, अर्थात शंकर भगवान जैसे भी तपेश्वरी का कल्याण नहीं है, अर्थात उद्धार नहीं है, तो साधारण मनुष्य की बात तो क्या ही है। वैसे हम लोग जब गौर से देखते हैं, गहन अध्ययन करते हैं हम कि गुरु की प्रणाली होती क्या है। गुरु वास्तविकता तो यह है कि हमें कुछ ना कुछ देता है, अर्थात हमें सिखाता है, हमें जीने का मार्ग देता है, हमें बोलने का मार्ग देता है, हमारी वाणी को अच्छा करता है, हमारे ज्ञान को पुष्ट करता है। लौकिक की अवस्था में भी हमारे गुरु होते हैं और पारलौकिक अवस्था में भी हमारे गुरु होते हैं। और गुरुजनों से ये संसार भरा पड़ा है। हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ लोगों से सीखते रहते हैं। जिससे सीखते हैं, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिल जाती है, कुछ बोध हो जाता है, वही हमारा गुरु हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत दत्तात्रेय महामुनि के 24 गुरु हुए हैं। 24 गुरुओं की गौणिकता ये है कि उन्हें जो भी मिला उन्हीं को गुरु मान लिया है। जैसा भी मिलता है भाई, उन्होंने तो लोह पीटने वाले को भी, लोहार को भी गुरु मान लिया है, उन्होंने सर्प को भी माना है, कबूतर को भी माना है, उन्होंने कुंवारी कन्या को भी माना है। न जाने कितने कितने, जहाँ जैसी शिक्षा मिली कि जिससे हमें शिक्षा मिल गई, बोध हो गया है, उसी को हमने गुरु मान लिया है। और वास्तविकता भी ऐसी है कि हम सर्वप्रथम जो सबसे पहला हमारा गुरु होता है वो होता है हमारी माता। कि माता हमें बहुत बोध कराती है। जिस समय हम बोल भी नहीं सकते, वाणी भी हमारे पास में नहीं होती है, परंतु हमारे शरीर में कोई पीड़ा होती है या शरीर को कोई आवश्यकता होती है, हम जो कल्पना करते हैं, मन से भी कल्पना करते हैं, उसे माँ समझ लेती है और सने सने हमें उन्हीं पीड़ाओं को या उन्हीं इच्छाओं को हमें वाणी के रूप में परिणित कर देती है, धीमे धीमे बोलना सिखा देती है। जब हम बोलना नहीं जानते थे तब भी वो बोल के सिखाती थी। फिर आगे हम लोग चलते हैं, हमारे पिता भी गुरु हैं जो हमें बहुत कुछ समाज के लिए देते हैं, हमारा पालन करते हैं, हमें जीवन देते हैं। फिर हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, अध्यापक लोग होते हैं, वो हमें बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत चीज़ें बताते हैं हमें कि लौकिक में कैसे रहेंगे, और पारलौकिक अवस्था तक जाने के लिए भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं, आत्म कल्याण का मार्ग देने के लिए भी गुरु होते हैं। तो सबका हम संग करते हैं, पूरे जीवन हम गुरुओं का संग ही करते हैं, बगैर गुरु के तो हम रह नहीं सकते हैं। परंतु अंतिम पड़ाव में आकर के जब आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आ जाते हैं तो उस समय हमें एक ब्रेक लग जाता है, अर्थात रोक दिए जाते हैं, स्थिर कर दिए जाते हैं कि यहाँ अब कंठी आप लोगों ने धारण कर ली है, अब तुम्हें गुरु नहीं बदलना, क्योंकि संसार से तो तुम पार हो आए, संसार की क्रियाएं तो तुम करके आगे हैं, इसीलिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रही है। तो उस अवस्था में हम लोग क्या करें? कैसी अवस्था में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कालनेमी संत बन के बैठ गए, और हनुमान जी उस समय विषम परिस्थिति में थे, बहुत जल्दी भी थी, परंतु वो संत का किसी का अनादर नहीं कर सकते थे, चाहे स्थिति कोई भी क्यों ना रही हो।
जब संत बाबा देखें तो उन्हें प्रणाम करने के लिए उनका कर्तव्य हो जाता है। उन्होंने प्रणाम किया और उन्हीं प्रणाम में ही उन्हें आशीर्वाद रूप में नाना प्रकार की बात बता करके कि यहां तक की स्थिति आ जाती है, त्रिकालदर्शी हो जाते हैं वो। और त्रिकालदर्शी में भी ये उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा नाम हनुमान है और तुम इसलिए जा रहे हो तो रावण और राम का युद्ध हो रहा है। उन्होंने परिचय भी दिया, सब चीज बताई, लाभ हानि भी बताई। आप लोग द्रोणागिर जा रहे हैं, संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। तो हनुमान जी को लगाया कि ये त्रिकालदर्शी हैं, कोई श्रेष्ठ ही गुरु हैं, तो इसलिए वहां नमन करने के लिए रुक गया था। थोड़ी देर के उन्होंने ठग लिया उन्हें। तो ऐसी अवस्था यदि हमारे साथ में भी हो जाए कि कोई मीठी वाणी बोल रहा है, बड़ा मधुर बोल रहा है, कथा सुना रहा है, प्रवचन सुना रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, त्याग की परिभाषाएं बोल रहा है, वैराग्य की परिभाषाएं बोल रहा है, ब्रह्म ज्ञान से तो नीचे उतर भी नहीं रहा है, पैसे को वो छूता भी नहीं है, परंतु कुछ समय के बाद मालूम पड़ता है कि ये तो ठगी के अलावा कुछ भी नहीं है, पैसा ही पैसा बटोर रहा है। कभी वृद्धशाला के लिए, कभी गौशाला के लिए, कभी मंदिरशाला के लिए अपने ऐश्वर्यों में पड़ा हुआ है। पैसा बटोरने के लिए भी इन्हें मजदूर रखे हुए हैं, चंदा ही चंदा मांग रहा है, या व्यवहार से भी, आहार से भी और चरित्र से भी जब विपरीत दिखाई देते हैं तो बड़ा पश्चाताप होता है। समाज में भी हमें कभी कभी झुकना पड़ जाता है कि तुम्हारे गुरु कैसे हैं। भाई अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले ये बात तो कह ही देते हैं कि तुम्हारे गुरु कैसे हैं। तो उस समय हमारे लिए बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम लोग करें क्या? बात आती है इस बात की कि हम करें क्या, कि हम उन गुरुओं से ही अटके रहें या हमें छोड़ दें। तो इसके लिए देखो 2-3 उदाहरण हैं। वैसे शास्त्रों में तो ऐसा आया है, एक आध जगह बात आती है कि अपत्य गुरु त्याज्य, जो अपत्य पर चला गया है गुरु, उसे त्याग दीजिए। गुरु त्यागने की बात आई है। और ये कि वह है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जाके न प्रिय राम वैदेही तजो ताय बैरी सम तदपि परम स्नेही। चाहे खूब हमारा संबंधी है, नजदीक है, पिता आदि की भी बात कही है, माता आदि की भी कही है, भाई बंधुओं की भी कही है। विभीषण ने जब विपरीत देखा है अपने भाई को त्याग दिया है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने पति को त्याग दिया है। ब्रजवासिनी की बात आती है तो अपने परिवार को त्याग देते हैं कि जिनके राम, अर्थात राम का मतलब यही है कि धर्म, धार्मिकता, शिष्टाचार, व्यवहार, मानवता, मानवता को न गिरी हो, मानवता से च्युत ना हुए हो, हम हमारा मार्ग विपरीत ना हो। राम में मार्ग है तो श्रेष्ठ है। राम का मतलब धर्म में, धर्म माने सनातन में। हमारी संस्कृति क्या कह रही, संस्कृति के अनुसार कैसे चल रहे हैं हम, मानवता के अनुसार चल रहे हैं हम लोग, तो हम श्रेष्ठ हैं। और मानवता से जब गिर जाते हैं तो हम पशु तुल्य हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो उस अवस्था में त्यागने में कोई भेद नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी अवस्थाओं को जब हम समझ लेंगे तो हमें शांति का मार्ग मिल जाएगा कि हम ऐसे गुरुओं को त्याग सकते हैं। आज की अवस्था बहुत लोगों के सामने ऐसी है। इसी प्रकार से कुछ समय तक देखते हैं कि गुरु बहुत अच्छा है, प्रवचन बहुत अच्छे कर रहे हैं, कथा भी बढ़िया करते हैं, त्याग की भाषा बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान से नीचे आते ही नहीं, बैरागी बैराग दिखाई देता है। परंतु जब गद्दी से नीचे उतर के आते हैं तो फिर लोभ ही लोभ दिखाई देता है, काम ही काम दिखाई देता है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, शिष्य का धन तो हरण करते हैं, शोक को नहीं हरण करते हैं। उनको क्या पीड़ा है, उन्हें संसार में क्या चाहिए या संसार से परे उन्हें क्या चाहिए, ये नहीं बताने में सक्षम होते, या न अपने में भी वो सामर्थ्य नहीं ला पाते हैं, स्वयं शांति नहीं पाते, दूसरों को शांति नहीं दे पाते। तो उस समय शिष्य लोग हैं जो हम गर्गस्थी वाले हैं, वो बड़े पीड़ा में हो जाते हैं। और उस पीड़ा से कैसे निकलें, इसलिए बहुत लोगों ने पहले ही कह दिया कि भाई अब कंठी नहीं बदल सकती, जो गुरु हो गया है वो तो हो गया, गुरु चाहे कैसा भी हो। अंत में बात कह देते हैं गुरु चाहे कैसा भी हो। और कई वक्ता प्रवक्ता तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो ये कहते हैं कि गुरु जो करे उसको आप मत कीजिए और उसे मत देखिए। गुरु क्या कर रहा है इसे मत देखिए, इधर ध्यान मत दीजिए। गुरु क्या कह रहा है इस पर ध्यान दीजिए। अब इस बात को समझ लीजिए, गुरु लोभी है, लंपटी है, कामी है, क्रोधी है, सब विषयों को धारण कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूं उसकी ओर ध्यान मत दीजिए।
ध्यान तुम्हारा होना चाहिए मैं जो बता रहा हूं। बता क्या रहा है कि कालनेमी की तरह वो ऊपर ऊपर से बैराग की बात बता रहा है कि आप दान करोगे श्रेष्ठता पाओगे, दान कीजिए। और मेरे यहाँ वृद्धशाला खुल गई है, इसमें तुम अपने माता पिता को छोड़ जाइए। गौ माता के लिए मैंने गौशाला खोल ली है, आप गौ की भी सेवा मना करें। मंदिर मैंने बहुत बढ़िया बनाया है, इसमें भी आप लोग की पूजा होती रहेगी, हवन यज्ञ सब होते रहेंगे। भजन भी मत कीजिए, तुम पैसा कमाते रहिए और हमें देते रहिए। बड़ा सुगमता से वो बता देते हैं, और इसलिए और कह देते हैं कि हमारे जो हम कर रहे हैं उनमें ध्यान मत दीजिए, हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इस पर बहुत बल दिया गया है। और वो ही गुरु इस बात पर बल देते हैं जो रास्ते से भटके हुए हैं, जो अपत्य को प्राप्त कर चुके हैं, जो स्वयं भी मानवता को गिर चुके हैं। उनकी धन से, उनका मान सम्मान से कहीं भी विश्राम नहीं पाते हम लोग। वो न जाने कितना तो सम्मान चाहते हैं, कितना धन चाहते हैं, कितना ऐश्वर्य चाहते हैं, कितना भोग चाहते हैं, इसका भी कोई पता नहीं है। तो ऐसी अवस्था में यदि ऐसे आप लोग कहीं फंस गए, देखिए एक उदाहरण और है। एक गाय बंधी हुई है, एक रस्सी से बंधी हुई है, एक लोहे की जंजीर से बंधी है, एक सोने की से बंधी है। अब वो बंधने वाला तो जो बंध रहा है, वो तो गाय बंधी हुई है, वो तो तब भी स्वतंत्र नहीं है जब रस्सी से बंधी हुई थी। लोहे से की जंजीर से बंधी थी तब भी वो स्वतंत्र नहीं थी, और सोने की से बंध गई है तब भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। उस पर बंधन वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दरवाजा सोने का है या लकड़ी का है या लोहे का है या किसी और विशेष धातु से बनाया है, वो तो उसके सामने है भाई, वो तो उसमें बंद है, बंदी जन है वो तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम से हम गए हैं, लोहे की जंजीर में बंधे हुए थे, रस्सियों से बंधे हुए थे। हमने विचार किया कि इन जंजीरों से हम लोग कुछ मुक्त हो जाए, आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर चलते हैं, संत महात्माओं की शरण में चलते हैं, वक्ता प्रवक्ताओं की शरण में चलते हैं। परंतु हमने वहां भी देखा कि थोड़ा सा ही फर्क मिला। केवल मिला तो क्या मिला कि सोने की जंजीर थी। उस आश्रम में भी हम बंधन में बंध गए और वो स्वयं भी बंधे पाए हमें। उन्हें भी वही चिंता पाई कि भोजन की चिंता उन्हें भी है, बिजली के बिल की चिंता उन्हें भी है, आश्रम में नाना प्रकार के कामों की चिंता है, और चंदा ने पैसा नहीं आ रहा है तो वो भी चिंता है। शिष्यों से बार बार प्रलोभन दे करके भी कह रहे हैं, पहले यशगान करके कहते हैं कि तेरा भला होगा, तेरा अच्छा होगा, वैसे से होगा, और फिर मजबूर करके भी है, तुमने संकल्प लिया है कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की भी अवस्थाएं आती है। और ना ही तो ग्रह बहुत है कि कोई ना कोई ग्रह बैठ जाती है, बैठा दी जाती है कि तेरे पे ऐसा चल रहा है तो ऐसा हो जाएगा। तो उपाय बहुत खोज लिए जाते हैं। मैं तो केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि आप बंधन में बंध चुके हो तो बंधन से मुक्त के आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर चलना चाहते हो तो बंधन से तो मुक्त होने के लिए गए हो। आप शांति की खोज में गए हो, आनंद की खोज में गए हो, भाई कुछ विश्राम पाने के लिए गए हैं। संसार में घर गृहस्थी में बहुत द्वंद्व है, बहुत भाग दौड़ है, निरंतर पीड़ा है। उस पीड़ा को कुछ शांत करने के लिए गए हैं, परंतु हमने जा करके कोई लाभ ना उठाया। जहां गए वहां भी फंस गए। घर से चले थे खुशी की तलाश में, राहों में खड़े थे गम खुशी के पास में। जहां हम खुशी की इच्छा लेके गए वहां भी हमें दुख मिल गया। यही बड़ा दुख रहा हमें। केवल अब रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि त्याग दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों ने कहा है उन्होंने तुम्हें ठग लिया है। भाई एक मंदिर है, कोई भी भगवान राम जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, और उसमें कहीं भी कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो मैं उनका भी समाधान कर रहा हूं, चिंता ना करें। उन्होंने कहा है कि गुरु नहीं बदला जाता है तो हमने मान भी लिया, नहीं बदलेंगे हम। परंतु मूर्ति जब खंडित हो गई है, कृष्ण भगवान की मूर्ति खंडित हो गई, उंगली टूट गई है, हाथ टूट गया है, कैसे भी कोई बात हो गई होगी, तो अब आप बताइए कि हम प्रतिमा को बदलें या ना बदलें? आपका उत्तर होगा प्रतिमा तो बदली जाएगी, खंडित मूर्ति की उपासना नहीं होगी। तो हम लोग मूर्ति अर्थात प्रतिमा बदल रहे हैं, हम भगवान कृष्ण को नहीं बदल रहे। कृष्ण भगवान तो वही है। कृष्ण भगवान का तो कोई ही अलग तक कह ही नहीं सकते कि दो कृष्ण भगवान हैं या चार कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। वो तो सब जगह है, सब जगह स्थित हैं, सब जगह प्रतिष्ठित हैं। उनकी तो सत्ता कहीं दूसरी जगह है ही नहीं।
तो हमने कृष्ण भगवान को तो बदला ही नहीं, हमने केवल प्रतिमा को बदला था जो खंडित हो गई थी। ऐसे ही पांच पंच भौतिक शरीर जो जिसने धारण किया है वो खंडित है। तो पंच भौतिक जो प्रतिमा है, गुरु की जो प्रतिमा है वो खंडित हो गई है, उसे बदल दीजिए और जो सुंदर प्रतिमा लग रही है उसकी शरण में चले जाइए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु बदलिए, जहां से तुम्हें शांति मिलती हो। ये मानव जीवन बड़ा कीमती है, ये बार बार नहीं मिलेगा तुम्हें। आज मिला है, कल की आशा मत करना, क्योंकि न जाने कौन सा अपराध हमसे हो जाए, कहां हम रास्ते से भटक जाए और किस अवस्था में अगले जीवन में जाएंगे हम लोग। इसलिए आज मानव जीवन मिला है तो इसे आज ही संभाल लीजिए, कल के लिए न छोड़िए। नर्तन मिला है तुम्हें, नर्तन सम नहीं कवने देही, जीव चराचर जांचत तेही। जांच परख के तुलसी बाबा ने कहा है कि मानव के समान देह किसी के पास नहीं है। चराचर जगत में पूरे में किसी के पास कर्म करने के लिए हाथ नहीं है, किसी के पास सोचने की क्षमता नहीं है, विचार करने की क्षमता नहीं है। तो मानव हो, तुम्हारे पास विचार है, ये क्षमता तुम्हें भगवान ने प्रसादी में दी है, उधारी में दी है, तुम्हें कृपा करके दी है, हाथ दिए हैं तुम्हें कर्म करने के लिए। फिर हम किसी ठगिया की ठग में ठग जाए और बंध जाए हम लोग? अरे यार, ऐसा नहीं कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ठगी में क्यों आ गए, ठगी में तो कोई भी आ सकता है। मैंने उदाहरण दिया, हनुमान जी भी ठगी में आ गए। थोड़ी देर के हनुमान जी जैसे ज्ञानी, भाई बुद्धि के जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। सागर कहा गया है गुणों का, बुद्धि का। वो भी ठग गए, वो भी एक बार को तो उन्होंने सच सच जैसा लगा। तो हमारी तो सामर्थ्य क्या, हमको भी तो बहुत लोग ठग सकते हैं, मधुर बात में बात कर करके, बड़ी माधुरी बात कर करके। पर ठग जाए कोई बात नहीं है, परंतु जब समझ जाए तो छोड़ दीजिए, लोस्ट की भांत छोड़ दीजिए। जैसे कोई हमारी काम आने वाली वस्तु है ही नहीं है, ये दुर्गंधी युक्त है, इस तरह से छोड़ दीजिए, कोई चिंता ना कीजिए। अरे भक्ति में एक ही बात है, देखिए गुरु तो सत्य में वो है जिसके हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, अपने को जो उड़ेल दे देता हो। मैंने एक दिन और इशारा किया, मेरा तो एक ही लक्ष्य है केवल। ये ज्ञान की बातें तो बहुत बेकार हो गई हैं, इनमें कोई तत्व नहीं रहा है। क्योंकि जितना भी पंथ है, जितना भी सनातन धर्म को छोड़कर जितने भी धर्मों की उत्पत्ति हुई है और पंथों की हुई है, जिसकी हुई है, वो ब्रह्म ज्ञान पर ही आधारित है। और ब्रह्म ज्ञान किसी को चाहिए नहीं, सभी को पैसा चाहिए, बड़े बड़े आश्रम चाहिए, बड़े बड़े मठ चाहिए, सब भोगों में लगे हुए हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की जब बात करेंगे तो अष्टावक्र गीता पढ़िए, अवधूत गीता पढ़िए कि उनमें क्या क्या बताया गया है कि जगत को केवल मिथ्या कहा गया है। इंद्रजालम मिदम भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वता आनंदम परमानंदम शाबोदस्य सुखी चरा। ये इंद्रजाल के समान कहा गया, दिख रहा है पर है नहीं। जैसे रस्सी में हमें सर्प की भ्रांति हो गई है, ऐसे ही असत्यता की भ्रांति हो गई है। उस ब्रह्म ज्ञान तक जाते आनंदम परमानंदम शाबोदस्य सुखी चरा, अपने में ही कि मैं ही हूं, अपने तक ही आ जाता है। बहुत कुछ है, ज्ञान की बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि समझ से बाहर हो जाता है कि हम स्वयं ना रहते, जहां हमारी भी कोई सत्ता नहीं है, हम स्वयं में अपने में नहीं है कुछ भी। जैसे सागर और तरंग अलग अलग नहीं है। सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है। सीपी समुद्र के किनारे पड़ी है, नदियों के किनारे पड़ी है, दूर से चमक रही है, चांदी लग रही है। ऐसे भ्रांति है हमें, संसार में हम भ्रांति मात्र हैं। तपती हुई रेत में जल की जो भ्रांति हो जाती है, ये हमारी भ्रांति कही गई है। और ब्रह्म ज्ञान में आते आते बड़ा कठिन काम हो जाएगा। फिर हम लोग अज्ञानता में परिणत हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों ने ज्ञान लेके देखा है, परंतु उनको भी शांति का मार्ग नहीं मिला है। बहुत बहुत तप करके देखा है, उन्हें भी शांति का मार्ग नहीं मिला है। विश्वामित्र जैसे महामुनि तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, परंतु उनको भी हमने भटका हुआ देखा है। मैंने कहा कि थोड़ी ही प्रार्थना मात्र से ही वो पिघल जाते हैं और 2 रोटी का सहारा देख लेते हैं। उसका परिणाम यही होता है कि शकुंतला राम की उनकी पुत्री हो जाती है। शौर्य ऋषि वर्षों से कामदेव पर विजय प्राप्त किए हुए थे, परंतु यमुना माँ की गहराई में बैठे हुए मच्छों का संग जब देखा तो उनकी भी इच्छा हो गई, काम जागृत हो गया, विवाह की और मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह कर लिया।
तो तप का भी पता नहीं। देवर्षि नारद भी विश्व मोहिनी आदि के फेरे में घूम जाते हैं, जो काम विजयी कहे जाते हैं। तो तप का भी पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं, केवल एक मार्ग रह जाता है भक्ति, जिसमें कोई त्रुटि होती ही नहीं। और एक बड़ा आश्चर्य ये और है, कुछ करना नहीं इसमें, यही भक्ति है। भक्ति में केवल करने के लिए तुम्हारे पास करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए। और भगवान को प्रेम प्यारा है, राम है केवल प्रेम प्यारा। जान लियो कोई, अरे कोई कोई जानता है इस बात, इस रहस्य को। सब नहीं जान सकते, सबके बस की बात ही नहीं है। जान कोई कोई जानता है, जान लो कोई जानन हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। प्रेम से प्रकट होंगे भगवान। तो प्रेम की ही स्वरूप है, प्रेम ही भगवान है, भगवान माने प्रेम है, अलग मत कीजिए। और जब प्रेम तुम्हारे हृदय में होगा, करुणा होगा, तो आंखों में आंसू आ जाते, सजलता आ जाती है। क्योंकि अपने को तू ज्ञानी कहेगा तो बड़ा कहेगा कि मैं ज्ञानवान हूं, तब तपेश्वरी होगा तो तप की कहेगा, व्रत वाला है तो व्रत की कहेगा, उपवास किया तो उपवास की कहेगा, वेदों की ऋचाएं तुमने याद की है तो उनकी बात करेगा, व्याकरण की बात करेगा, कभी श्लोकों की बात करेगा, कभी भागवत, नाना प्रकार की बात करेगा, अपनी ज्ञान की भी बात कराएगा। परंतु भक्त कोई बात करता ही नहीं। भक्त तो अपने को समर्पण कर देता है, न्यौछावर कर देता है, और उसके पास कुछ होता ही नहीं। केवल दो आंखों में आंसू ही मात्र होते हैं, दोनों आंखों में बस सजल आंखें हो जाती हैं, आंसू टपकने लगते हैं। बस वही भगवान के लिए उसकी सर्व पूजा हो जाती है। मीरा रोती है, सूरदास बाबा रोते हैं, रसखान बाबा रोते हैं, भरत भैया रोते हैं, हनुमान जी रोते हैं। जिन जिन को देखोगे, जहां तुम करुणा बहती हुई दिखाई दे, वहां भगवान मिलते हैं, वहां सब कुछ ठीक आ जाता है। अछूत बेर भिलनी के, ऐसो कहा भोग लगो, ब्रजवासी भोग में क्यों वृंदा को बिसारो है। अरे छिलका क्यों खायो शाम, विदुरानी घर जाए, ऐसो कैसो भोग तेने भोजन में बिसारो है। प्रेम में बहुत आनंद आता है। और भीले सो भाई की नाही मिले ने, जे डीले सो डीले मिलाए सिरायो। और रूप की रूरी आयु की पूरी ही, जाति की कूरी को माने बढ़ायो। मेवा मिठाई सोना की चढ़ाए के, दासी के हाथी को सागे सरायो। और भाव के भूखे हो भांति के, नाही में आई सुनी शरणागति आयो। केवल शरणागत की बात करो और कोई बात ही मत करो, समर्पण हो, नौछावर हो, बड़ा आनंद आता है। और जो नौछावर होता है, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में प्रेम है, वही तुम्हारा गुरु है। मां क्यों गुरु है? क्योंकि उसके हृदय में ममता है तुम्हारे प्रति, भाव है, प्रेम है। पिता के हृदय में प्रेम है, जहां जहां तुम्हें प्रेम मिलेगा वही तुम्हारा गुरु है। क्योंकि गुरु का ही रूप परमात्मा का है, और परमात्मा का रूप ही प्रेम है। प्रेम और करुणा और गुरु, ये शब्द एक जैसे एक जगह कर दीजिए, इन्हें मिला दीजिए एक जगह, कोई परेशानी नहीं है। जहां प्रेम दिखाई दे वही तुम्हारा ईश्वर है, वही परमात्मा है। जड़ है या चेतन है, पशु है या पक्षी है, कोई भी है, जहां तुम्हारी प्रेम होगा। अरे मानो तो देव, अरे मानो तो देव, और ना मानो तो कुछ भी नहीं। अरे आप लोग वृंदावन आए, कालिंदी मां के किनारे जब बैठ करके माधव की छवि का ध्यान करोगे तो वही अवस्थाएं सामने होंगी। आप लोग निधवन में जाएं, मां लता पताहे भी तुम्हें गोपियों जैसा ही स्वरूप दिखाई देगा। गिरिराज जी जाएं, जो अज्ञानी पुरुष है उसे चाहे पत्थर दिखाई दे, परंतु हमें आज भी वही स्वरूप दिखाई देता है। जहां जहां तुम्हारा प्रेम होगा वो ईश्वर हो जाएगा, वो परमात्मा हो जाएगा, वही तुम्हारा गुरु हो जाएगा। हनुमान जी के हृदय में प्रेम है, करुणा है। पीछे भी हो, आगे की बात हो, कहीं की बात हो, जब वो चर्चा करते हैं तो अपने प्रभु के लिए समर्पित हो जाते हैं। विभीषण ने पूछ लिया था उन्हें, जब आपस में मिल रहे थे लंका में, जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी जाते हैं,
तो दोनों आपस में मिलते हैं, तो दो संत मिल गए थे, दोनों के हृदय में प्रेम था, दोनों के हृदय में करुणा थी। तामस तन के साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अमोह भाव अरुष हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप भी मिले हैं तो प्रभु की कृपा से मिले हैं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि कभी मुझ जैसे दीनहीन पर भी करें कृपा। भानुकुल ना था, मेरा तामसी स्वभाव है, तामसी वृत्ति है, ऐसे ही लोगों में मैं वास करता हूं, पर इस अनाथ पर भी कभी कृपा कर सकेंगे? तो हनुमान जी ने सहजता से ही कह दिया, भैया देखिए, एक भक्त अपने स्वामी का जब परिचय देता है, इस बात पर भी ध्यान दीजिए हमेशा। यदि तुम्हारा सच्चा प्रेम है अपने स्वामी के प्रति, और स्वामी का भी तुम्हारे प्रति, स्वामी तो स्वामी है, यदि स्वामी है, यदि गुरु है, तो उसमें तो त्रुटि है ही नहीं, वो तो मिश्री के समान है, कहीं कहीं को त्रुटि है ही नहीं। मैं छल कपट वालों की नहीं कह रहा हूं। जो तुम्हारा गुरु है, सच्चा गुरु है, तो वो ईश्वर है, परमात्मा है, वो उसमें कोई भेद नहीं है। भेद है इन कामी क्रोधी लंपटियों के जो चंगुल में तुम फंसते जा रहे हो। और ये आज की स्थिति ऐसी बन गई है, जो अपात्र है वो भी पात्र बनना है, अपने को पात्रता दिखाता है। हनुमान जी ने सहजता से, करुणा से आंख में आंसू आ गए। मैं क्या परिचय दूं, क्या बताऊं? किसी की बात बताऊं तो दूसरे देश की बात है, ये माने माने ना माने, तो इसलिए सामने तो वही थे, तो अपने को ही कह दिया, भैया देखने हम तो बानर हैं, चंचल स्वभाव है हमारा, हम अच्छे कुल से भी नहीं है, हम विधि विधान को भी नहीं जानते। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। और कहूं कवन में परम कुलीना, मेरा तो अच्छा कुल भी नहीं है। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि विधि हीना, विधि विधान से भी हीन हूं, कब चंचल है स्वभाव है। और प्रात ले जो नाम हमारा, हम तो पशु हैं, और ऐसे पशु हैं कि कोई उन्हें हमें बैठने नहीं देता है। बंदर आया बंदर आया बंदर आया, सब लोग भगा देते हैं हमें। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहे ना मिले आरा, उसे आधार नहीं मिल सकता है। मेरे परंतु प्रभु कैसे असमय अधम सका सुन, अपने को अधम तक कह दिया। मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर। आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी के, रोने लगे छोटा के। एक बात और ध्यान रखिए कि आप अपने को बड़ा मत कीजिए, बड़े में फायदा नहीं है, बड़े में लाभ नहीं है कहीं भी। छोटा कहिए, समर्पण कीजिए, लोछावर कीजिए, उड़ेल के रखिए अपने को। जितना उड़ोलोगे उतना ही आनंद आएगा। ये बेकार सब खत्म हो जाते हैं, उड़ेलने से हो जाते हैं। अरे सज्जन पुरुषों को जब प्रणाम करते हैं तो हृदय में बड़ी शांति मिलती है। और सज्जन पुरुषों के सामने तुम अकड़ के खड़े हो जाते हो, नमस्कार नहीं करते, राम राम नहीं करते, तो उस समय अनुभव करना तुम कैसे लगते हो। तो समर्पण होते ही, नौछावर होते ही सब कुछ हो जाता है। विभीषण तक हृदय की बात पहुंच गई, हनुमान जी की आंखों में आंसू देखे तो पहुंच गई। वो ही मंत्र विभीषण ने याद कर लिया, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जगह जाना। वो मंत्र ले लिया, उसका प्रभाव कि इस दुनिया में क्या नहीं मिल सकता यार। करुणा के सामने, तुम्हारी भक्ति के सामने कुछ भी नहीं। देखो तपेश्वरी ने क्या क्या मांगा है कि मैं अमर हो जाऊं, बड़े बड़े रावण ने मांगा, हिरण्यकश्यप ने मांगा, कंस आदि की बात आती है, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हुए हैं, और वरदान में रोजाना यही मांगते थे कि मेरी मृत्यु ना हो और किसी के द्वारा मैं पराजित ना हो। इस प्रकार के वरदान निरंतर चाहते थे, ब्रह्मा जी को भी बाध्य कर देते थे। परंतु वही हनुमान जी जब माता जी के सामने जाते हैं, माता जी के सामने खड़े हो गए, तो माता जी को ये शंका हो गई कि रावण का ही कोई दूत होगा, कोई ऐसी अवस्था होगी कि जो मुझे ठगने के लिए है। जब देखा है माँ ने मुंह फेर लिया है, तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, धिक्कार है उस संतति के लिए जिसकी माँ जिससे मुंह फेर लेती हो। तुम मेरी माँ हो, सत्य शपथ करुणा निधान की माँ। हे माँ, मैं सत्य और शपथ खा के कह रहा हूं, करुणा निधान भगवान राम का ही बेटा हूं, मैं उनका ही पुत्र हूं। एक बात जान लीजिए आप लोग कि जब तुम्हारे हृदय में करुणा पैदा होती है, भक्ति पैदा होती है, यहीं से तुम्हें गुरु ईश्वर सब कुछ मिल जाता है। तो उस माँ ने पता है क्या कहा
जब जाना है कि राम प्रिय जाना, कि राम का ये प्रिय है, राम का बेटा है, तो राम का अकेले का बेटा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूं। जब मैं उनकी पत्नी हूं तो मेरा भी बेटा है। कोई भी पुरुष दुनिया में बगैर प्रकृति में, प्रकृति के बगैर किसी की सत्ता नहीं है। जैसे भूमि के बगैर कोई बीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसे ही भूमि मां हूं मैं, और मेरे बगैर पुत्र कैसे हो जाएगा? जब प्रभु का, मेरे स्वामी का पुत्र है तो मेरा भी पुत्र है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निरस्त हो, करें बहुत रघुनायक छू। अजर अमर गुण निध सुत, सुत माने बेटा और कुछ भी नहीं। सीता जी ने कह दिया तू मेरा बेटा है। अपने बेटे के लिए मां क्या नहीं दे सकती? तो गुरु तुम्हें खोजने की कहां जरूरत पड़ रही है? क्यों झमेले में भाग रहे, वैसे ही भाग रहे। गुरु गुरु तुम्हारे दरवाजे पे थी, तुम्हारे गुरु के सानिध्य में ही तुम्हारा प्राकट हुआ है। तुम पैदा ही गुरु से हुए हैं, मां से पैदा हुए हैं। वरदान क्या दिया जो तपेश्वरी को किसी को नहीं मिला अब तक? पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि क्रम में किसी को भी ये वरदान नहीं मिला है। सबने मांगा तपस्या कर करके। सर जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमात, 10 बार यज्ञ कर करके संपत्ति प्राप्त की किसने? रावण ने। अजर अमरता का वरदान मांगता है, नहीं मिलता। हनुमान जी को क्या कहा? अजर अमर गुण निधसुत हो। अजर अजर माने आ माने नहीं, जर माने जरा, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा ना आए तुझे, कमजोरी कभी ना आए, शरीर तेरा सदैव स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। अमर आ माने नहीं, मर माने मरे नहीं, तू कभी भी ना मरे। गुण गुणों का निधान हो जाए, गुणवान हो जाए, बलवान हो जाए, शीलवान हो जाए। अणमा महिमा लदमा प्राप्ति प्यासद ईश्वद वसद, ऐसी शक्तियां तुझे प्राप्त हो जाए। एक एक शक्ति के लिए ना जाने कितने कितने प्रयत्न किए जाते हैं, संत महात्मा तप करते हैं बहुत बहुत है, जब जाके कोई किसी जन्म में और किसी अवसर पर कृपा होती है। माँ ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया जो आज तक किसी ने भी किसी को ना दिया। पूरे शास्त्र पुराण कहीं भी खोज के देख लीजिए जो हनुमान जी को आशीर्वाद मिला। पर हनुमान जी कहते माँ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझ पे भगवान की और आपकी कृपा ना हो और मैं सदैव जीवित रहूं तो क्या फायदा मुझे? उस शक्ति का भी क्या करूंगा, उन निधियों का क्या करूंगा, इस भौतिकता का क्या करूंगा, उस सामर्थ्य का मैं क्या करूंगा जो आपकी कृपा ना रही तो माता यहां जब इतना सब कुछ देने के बाद भी हनुमान जी जब खुश ना हुए तो थोड़ा सच आ गई। फिर अंत में मां ने कहा आई, करें बहुत रघुनायक छो, तुझ पर रघुनायक भगवान राम सदैव कृपा बनाए रखे। अब कृत कृत भयो में माता, आशीष तव अमूल विख्याता। हे मां अब मैं कृत हो गया, धन्य हो गया हूं। ये है भक्ति, इसका नाम है भक्ति और इसी का नाम सामर्थ्य है, इसी का नाम आप लोग कहीं तक जोड़ सकते हो। ये गुरु के योग्य हैं, इन्हें गुरु कहते हैं। यही तुम्हें परमात्मा से मिला सकते हैं जिनके हृदय में करुणा है, और जहां करुणा नहीं है वो तुम्हें कभी भी परमात्मा से नहीं मिला सकते, ना तो यहां शांति दे सकते हैं और ना वहां शांति दे सकते हैं। इसलिए ये पहचान आप लोग कर लीजिए सबसे पहले, किन्हीं संत महात्मा के पास करुणा हो, स्पष्टता हो, तो वो तुम्हें शांति का मार्ग दे देंगे। करुणा का अभाव है, स्पष्टता का अभाव है, हृदय लोभ समाया हुआ है, अंतरात्मा में काम समाया हुआ है, कामनाओं की ओर दौड़ रहा है, अधूरा है, तो ऐसे गुरु से शांति ना मिलेगी तुम्हें। भगवान से मिलना है तो संत के पास, इसीलिए हनुमान जी को भी गुरु का दिया गया है। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करो। आहा, गुरुदेव की नाई, गुरुदेव हनुमान जी को गुरु कह दिया। श्री गुरु चरण सरोज। हनुमान चालीसा, अच्छा बहुत चालीसा बने हुए हैं दुनिया में, सबके चालीसा है, किसी का चालीसा कोई गुरु से प्रारंभ होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज। और जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु कह दिया है। क्यों कह दिया है? कि वो संत है, विकार रहित है, निर्मल हृदय है उनका। और भगवान ने कहा है कि जिसका निर्मल हृदय हो गया है वो मुझे बहुत प्यारा है। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन हो गया है, हृदय पवित्र पावन हो गया है, और वो कब होता है? वो आंसुओं के जल से होता है, करुणा से होता है। और करुणा का जहां अभाव है वहां तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा। और ऐसे गुरुओं को बिल्कुल आप लोग लोस्ट की भांति त्याग दीजिए, कोई फायदा नहीं है। और आप भी सुन लीजिए बात, आप भी कभी कभी ऐसा लगता है कि शिष्य ना हो, यही मत समझना कि गुरु की कमी है, शिष्य भी बहुत है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों ही दाव पे लग रहे। चेला कट्ठी यही वजह तो नहीं है कि गुरु जी पे बुलाया पैसा है, कछुए पे मैं ठग लिया हूँ। गुरु जी हाथ करेंगे, चुर होगी और मैं धनी हो जाऊंगा, मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी है। या बड़े गुरु जी हैं, बड़ो नाम हैरो ऊंचो, टेलीविजन पर चले रात दिन, बहुत बड़े आश्रम है, वृंदावन में आश्रम है, अयोध्या में आश्रम है, काशी जी में आश्रम है, दिल्ली में, बम्बई में, जयपुर में अनेकों आश्रम है। गुरु जी तो बहुत बड़े। तो इनको जब चेला है जाऊंगा तो मैं समाज में छाती चौड़ के चलेगी मेरी कि मेरे बड़े गुरु जी हैं। कौन गुरु को चेला है? भर के उनको चेलाऊं। तो आप मान सम्मान की काजी गए हो तो भैया दोनों दोनों ही एक जैसे, फिर तो कोई परेशानी है ना है। ठगा भाई, ठग रहो कोई तो कोई परेशानी ना है। काम ही है कोई ठग रहो तो कोई बात ना है। संसार में विषयी, तुम विषयी घूमे डोल रहे हो, तुम्हें विषयी चाहिए, आप लोगों को भी वही सुख सुविधा चाहिए। ये मत मानो। सुनो, ये एक पड़ता भी नहीं है कि आप वो होटल जैसी गुरु के यहाँ सेवा चाहिए, गुरु तेव सेवा चाहिए तुम्हें, तो भैया तुम्हें पैसा देना पड़ेगा और गुरु जी ले क्यों? बढ़िया होटल जैसी सुविधा आश्रम में चाहिए, बढ़िया लेटरिन चाहिए, बढ़िया बाथरूम चाहिए, बढ़िया कंबल चाहिए, बढ़िया कमरा चाहिए, एसी चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, तो भैया पैसा देना पड़ेगा। फिर तो तुमने को ना ठगेगा उन्हें। परंतु एक बात को जरूर जान नहीं हो, ना तो वो गुरु है और ना तुम चेला हो, दोनों ही ठेला में ठेला है, चल रहा है, जो कोई परेशानी नहीं है। तुम आप लोग आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर तो तुम समझो गए ही नहीं है। लौकिक में तुम हाँ अपने में पुष्ट हो, क्योंकि तुम्हें मान भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, बढ़िया भोजन भी मिल रहा है, बढ़िया ऐश्वर्य मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है तुम्हारे लिए, तो कोई चिंता नहीं है इस बात की, तो कोई बात ही नहीं है। ये तुम बस सचमुच में ही शांति की खोज में गए हो तो गुरु तुम्हें फिर करुणा वाले ही देखने पड़ेंगे, जिनके हृदय में भक्ति है। और जिसके हृदय में भक्ति है वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बगैर संत के तुम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, बगैर गुरु के आप लोग भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ये तुम्हारी यात्रा है। इसलिए आज के प्रवचन में हम लोगों ने यही प्रयत्न किया है आपको बताने का कि गुरु को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, बदला भी जा सकता है और नहीं भी बदला जा सकता है। जो परमात्मा स्वरूप है, जिनके हृदय में करुणा है, भक्ति है, जो विकार रहित हो गए हैं, वो तो गुरु परमात्मा स्वरूप है। और कहीं से भी प्रारंभ कर दीजिए। सबसे पहले तो तुम अपने हृदय को पवित्र कीजिए, अपने हृदय में प्रेम को स्थान दीजिए। घर गृहस्थी में भी रहते हुए तुम पत्नी से प्रेम कीजिए, माता पिता से प्रेम कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, क्योंकि यहाँ तो कामनाओं के साथ में है, काम के साथ, इच्छाओं के साथ, अर्थात भोगों के साथ हमारे संबंध हैं। भोगों के साथ ही तुम, जैसे कड़वी दवा के ऊपर कोई चाशनी लगा दी हो, शहद लगा दिया हो कि कड़वी औषधि भी ले लीजिए, ऐसे ही भोगों के साथ भी आप आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जा सकते हैं, अर्थात प्रेम की ओर जा सकते हो। जो व्यक्ति संसार में रह करके संसारी प्राणियों से प्रेम ना कर सका, पत्नी से प्रेम ना कर सका, जिससे कि हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, जो हमें भोजन देती है, हमें बच्चे देती है, हमारा वंश चलाती है, हमें जीवन तक देती, सब कुछ देती है, उसी पत्नी से भी प्रेम ना कर सके, जिन्होंने हमें जन्म दिया है उस माँ से भी प्रेम ना कर सके, जिस पिता ने हमें हर प्रकार से पालन किया है, हमें सामर्थ्य दी है, हमें नाम दिया है, हमारी स्थापना की है, ऐसे पिता से हम प्रेम ना कर सके तो तुम उन गुरुओं से भी नहीं कर सकते। इस लोक में ना कर सके तो परलोक में भी ना कर सकेंगे।
अरे घर जब भूखे रह गए तो सब जगह भूखे रहोगे। घर खीर है तो बाहर भी खीर है। इसलिए इस लोक में प्रेम करना सीखिए, उस लोक में भी तुम्हें प्रेमी लोग मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। और यहाँ तुम अधूरे रहे तो सब जगह भटकते रहोगे। इसलिए आप लोग प्रयत्न करके ये देखिए कि कौन सी अवस्था में है आप लोग। आप यदि गुरु के द्वारा ठग गए तो गुरु को छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ये देख लीजिए कि आप भी कहीं ठगिया तो नहीं है, तो गुरु फिर तो दोनों ऐसे ही हैं। कुछ दिन के बाद में कई शिष्य मैंने भी देखे, अरे इस गुरु पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु तो भक्त आदमी है, वो लेता नहीं देता नहीं, कोई बात नहीं। तो उस जगह पर उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता, छोड़ के चला जाता है। बड़े बड़े लोगों मैंने देखे, ज़्यादा पैसा देने वाले उन्हीं लोगों के पास जाते, उन्हीं को देते। सच्चे गुरु जो बढ़िया आश्रम है या बढ़िया व्यवस्था, संत महात्मा है, ब्राह्मण लोग हैं, उन्हें तो वो दक्षिणा भी नहीं देते, उनको ही देते। तो दोनों की अवस्था ऐसी है, समाज जन कैसा होता जाएगा इसकी अलग अवस्था रहेगी। कोशिश करते हैं कि हम लोग उस सत्य मार्ग को जानें, उस सही रास्ते को समझें, उस सही मार्ग को जानें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो यही बात कहूँगा कि जब तुम्हें कोई भी गुरु ना मिले, कोई शांति का मार्ग ना मिले, तो हनुमान जी से अच्छा कोई गुरु ना मिल सकेगा। हनुमान चालीसा से बढ़कर के कोई गुरु ना होगा, क्योंकि इसमें तो शंकर भगवान के सामने साक्षी होकर के सिद्ध किया गया है, प्रमाणित किया गया है, होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। तो इसलिए आप लोग हनुमान जी को ही गुरु धारण कर लें, गुरु मान लें, बड़ा आनंद आ जाएगा, तुम्हें शांति मिलेगी। क्योंकि करुणा और सच्चाई दो चीज़ें, देखिए जिसके हृदय में करुणा है वह असत्यता भी वास नहीं करती, क्योंकि वो बह जाती है। संसार के जितने भी विषय हैं बह जाते हैं। और हसस के तो परमात्मा कभी मिला भी नहीं है, जिन्हें मिला है रो के मिला है। हसस कांत ना पाइए तिन पाया तिन रोए, हंस खिले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। कबीर हंसना बंद कर, अरे रोने से कर प्रीत, बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। रोने से सस्ता नहीं देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है जन्म सिद्धि अधिकार। हृदय में तुम करुणा लाइए और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। भगवान तुम्हारे बात को सुनेंगे, समझेंगे और तुम्हारी वाणी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।